दादू, विपश्यना से निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है? हाँ, होता है, हाँ। लेकिन इस जन्म में नहीं, कई जन्मों में। हम्म। 7 जन्म में के बाद ही विपश्यना, जैसा आचार्य सत्यनारायण गोयनका जो हम लोगों को बताए हैं, हम लोग जाने हैं, वैसा ही वही बात हम अपना दोहरा रहे हैं कि एक जन्म में नहीं, 7 जन्म लेना पड़ेगा। और 7 जन्म इस विपश्यना को करने पर, और तब श्रोतापन, पहले तो श्रोतापन आता है। श्रोतापन के बाद, जो कि श्रोतापन में क्या होता है सो बताते हैं कि जैसे जितने हम संप्रदाय हैं, जैसे अति हिंदू धर्म, मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म, हिंदू है तो हिंदू धर्म, और सिख धर्म, ईसाई धर्म, जितने धर्म के लोग हैं उनको वो धर्म माने संप्रदाय से आस्था खत्म हो जाए। जैसे अपने ही बात हम कह रहे हैं कि अब मेरा ही, जब हम करने लगे और जो डीप में जाने लगे, गहराई में जाने लगे, तो हमको, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, किसी के साथ चले जाते हैं, कोई ले जाता है और कोई साथी संगाती है, कोई परिवार के लोग जाते हैं, हमको कहते हैं चलिए चलिए, चले जाते हैं, लेकिन उसके प्रति हमको लगता है कि वो पत्थर की मूर्ति है, हम बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो कुछ नहीं, कुछ हमको लगता ही नहीं है कि हम इसको श्रद्धा पूजा करें, क्योंकि हम कर्म पर विश्वास करते हैं। कर्म क्या है? तो अच्छा कर्म हम करें, किसी का दुख को दूर करें, किसी को बहुत दुखी है तो हम उपकार करें, उसको दूर करें, अगर हमसे जितना संभव हो सके। अब संभव नहीं है, हम उतना सक्षम नहीं है करने से, वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर संभव हो तो उसको उपकार कर दे। कोई दुखिया है, किसी लड़की को, किसी लड़का को शादी नहीं हो रहा है, अगर कहे कि कोई लड़का लड़की को मिलन कर दीजिए, संबंध करवा दीजिए, उसमें हम पढ़ते हैं सच्चाई के साथ, ही नहीं कि इसके से झूठ बोले उसके, या कोई किसी के यहाँ झगड़ा लड़ाई हो तो उसके लिए तो हमको नहीं पूछा है। बहुते लोगों को हम देखते हैं कि किसी परिवार में झगड़ा हो रहा है, भाई भाई में, माँ बेटा में, तो उसमें अगर उसको पंच रखा जाए, ठीक है कि रख रहे हैं, लेकिन क्या होगा सो जानते हैं? वो होता है कि इसका बात उसको, उसका बात उसको, अब या तो उसको करने नहीं आता है पंचायती, और नहीं तो जानबूझ के और उसमें रस लेता है, उसको दिलचस्पी लेता है, दिलचस्पी लेकर के उसको लड़ाता है। ये कर्म अच्छा नहीं हुआ, ये कर्म नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ से ज़्यादा अच्छा है कि ये कर्म नहीं करें, इस कर्म को छोड़ दें, उपकार करें। कोई अगल बगल का कोई बीमार पड़ जाए, किसी को मानवता का मतलब यही है कि कोई बीमार पड़े, कोई किसी को, कम से कम नहीं हमसे सक्षम है, हम बहुत बूढ़े हैं, ठीक है, हम अपने ही पर बल ले रहे हैं कि हम बहुत बूढ़े हैं, कम से कम उसको जाके बात से भी तो सहानुभूति दें, उसको सांत्वना तो दें, कहे तो कि हाँ क्या हुआ है, कहाँ, अच्छा हम कर देते हैं, फोन करके भी डॉक्टर को तो बुला दे। ये सब हम धर्म को समझते हैं, हम ये ही धर्म समझते हैं। उसके अलावा क्या आप बोले? श्रोता के अलावा श्रोतापन, तो यही हुआ श्रोतापन, ये श्रोतापन हुआ। ये आप श्रोतापन में प्रवेश कर रही हैं, फिर चाहे प्रवेश उसके बाद आगे श्रोतापन के आगे हमको थोड़ा भूल रहे हैं कि वो क्या है, लेकिन हाँ, श्रोतापन के बाद अनागामी होगा, अनागामी के बाद फिर मुक्ति का मार्ग तो अलग है, बहुत अंतिम में मुक्ति का मार्ग होता है। और सत्य बोलना, यदि एगो आप झूठ नहीं बोले, पूरे सत्य ही सत्य बोले, सत्य देखते देखते, सत्य देखते देखते परम सत्य मिल जाए, परम सत्य देखते देखते, सत्य देखते देखते परम सत्य मिल जाए, तो सत्य को देखना, हमारे अंदर क्या सत्य हो रहा है वो देखना, और
असत्य बोलना तो अलग की चीज़ है, वो तो अलग की चीज़ है, लेकिन हमारे अंदर क्या सत्य हो रहा है उसको देखें, या क्या संसार में सत्य हो रहा है उसको जाने देखें। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उसको प्रतिक्रिया न करें, बस यही है विपස්සना, यही है। जिससे निर्वाण की प्राप्ति है। आए? निर्वाण की प्राप्ति बहुत ही दूर की चीज है, बहुत लंबा दूरी है, लेकिन क्या है उसमें भी गोनिका जी चाहे प्रवचन में बोलते हैं तो वही सुने हुए हैं कि यदि तुम अगर निर्वाण की प्राप्ति के लिए तुम कदम उठाओगे या उठाओगी, तो जब तक उठाओगे नहीं एक कदम तब तक तुम फिर आगे बढ़ोगे कैसे, रास्ता कैसे चलोगे? चलना रास्ता है, रास्ता चलना है, चलना ही रास्ता है, लेकिन कदम उठाओगे तभी ना चलेंगे। कदम उठाओगे चलेंगे तो उसको बहुत लंबा रास्ता है, तो लंबा रास्ता तो कई जन्म में पार करना होगा, कई जन्म में पार करेंगे। लंबी दूरी लंबी दूरी वक्त तो लगता है, वक्त तो लगता है।